नमस्कार दोस्तों, मैं समरेंद्र अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CSE ने DG पे लाइट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर को दिशा निर्देश जारी किया है। अगर आप एक APS संचालक हैं तो आपको इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए। लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन से दिशा निर्देश हैं जिसको आपको मैंडेटरी लागू करना है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो APS पर आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे हम बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा का APS पिछले कई महीनों से वर्क नहीं कर रहा है। अगर आपके पास आइरिस स्कैनर है तो आइरिस स्कैनर के माध्यम से भी कभी कभी विड्रॉल हो जा रहा है। तो अगर आइरिस स्कैनर है तो उससे आप बैंक ऑफ बड़ौदा के जो भी कस्टमर हैं उनका विड्रॉल कर सकते हैं। अगर अंगूठा के माध्यम से करेंगे तो कुछ ना कुछ एरर लिखकर और वह विड्रॉल नहीं हो पाएगा। तो आपको यह जानना बेहद ज़रूरी था। अब बात कर लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया में। बैंक ऑफ इंडिया में महीने में केवल 4 ट्रांजैक्शन हो सकता है। एक टर्मिनल पर केवल एक ही बार आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, महीने में एक बार। जैसे आपके पास DG पे है तो में आप एक बार कर लिए, और DG पे लाइट है तो उसमें भी आप एक बार कर सकते हैं। तो महीने में अगर आपके पास कस्टमर 2 बार आता है तो उसका आप विड्रॉल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यह आपको जानना बेहद ज़रूरी था कि बैंक ऑफ इंडिया का जो भी कस्टमर आए तो आपको उसका एक बार विड्रॉल कर लिए हैं तो बार बार न करें, क्योंकि वो निकलेगा नहीं। यह नया जो है दिशा निर्देश है। तो आपको हमने बता दिया कि अगर आपके पास दोनों है या कोई और ID है, एक टर्मिनल का मतलब होता है कि आप एक APS में एक बार उसमें विड्रॉल महीने में कर सकते हैं। अगर आपके पास 4 है, जैसे सपोज दैट आपके पास पे नियर बाई है, या फिनो पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, या किसी भी प्रकार का अन्य कोई APS है, तो अगर 4 ट्रांजैक्शन दिया हुआ है तो आप उसको बड़ी आसानी से कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसमें दोस्तों बहुत दिनों से विड्रॉल नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है इसके संबंध में आप जान लीजिए। आपस ट्रांजैक्शन ही केवल होगा। आप अगर CSP संचालक हैं तो आपस और आनस दोनों के बारे में आप जानते होंगे, और उसमें भी जो जनधन अकाउंट है विड्रॉल कर सकते हैं। जो बैंक में विभिन्न प्रकार के सेविंग अकाउंट होते हैं उनमें आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। वह केवल और केवल बैंक के ही माध्यम से होगा। तो अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी कस्टमर आपके सेंटर पर आता हो तो आप यह जानकारी कर लें कि जनधन अकाउंट के माध्यम से है, तब तो उसका विड्रॉल करें। अन्यथा उसे यह कहें कि आप अपने ब्रांच जाकर इसका विड्रॉल करें, क्योंकि आपके यहाँ से वो विड्रॉल नहीं हो सकता है। अब हम बात कर ले रहे हैं कि जो भी कस्टमर आते हैं हम लोग बार बार उनका जो है बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, मिनी स्टेटमेंट करते हैं। ये करने से वर्तमान में बचना चाहिए, क्योंकि यह हम देख रहे हैं कि बहुत दिनों से अगर आपने विड्रॉल पूर्व कर दिया या बैलेंस इंक्वायरी चेक कर लिया तो हो सकता है कि विड्रॉल ना हो। तो इस चीज़ से आपको निश्चित रूप से बचना चाहिए। अब हम बात कर ले रहे हैं कि बंधन बैंक, आप ये एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। इसमें अगर किसी भी कस्टमर का अकाउंट है और वह आपके पास विड्रॉल के लिए आता हो तो उसका विड्रॉल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी समस्या है APS को लेकर। अभी फ़िलहाल में बिल्कुल बंद है। तो अगर बंधन बैंक का अकाउंट होल्डर है तो अपना समय ज़ाया न करें, उससे कह दें कि आपका यहाँ से विड्रॉल नहीं हो सकता है, आप जाके अपना बैंक से ही विड्रॉल करें। कि SBI और PNB, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक, दोनों में
कस्टमर होल्डर आपके पास आते हैं विड्रॉल कराने के लिए, तो उनका अगर विड्रॉल नहीं हो रहा हो तो आप उनसे कह दीजिए कि वो अपने जाके बैंक ब्रांच में मोबाइल को अपडेट करा दें। इन दोनों बैंकों में, पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, अगर खाते में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो APS के माध्यम से विड्रॉल नहीं होगा। आपने देखा होगा बहुत से कस्टमर आपके यहाँ आते हैं और उनका आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो विड्रॉल नहीं हो पाता है। इसका रीज़न यही है कि उनका खाते में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। तो अगर अपडेट नहीं है तो उनसे कहिए कि बैंक ब्रांच जाकर एक एप्लीकेशन फॉर्म को भर के और वहाँ जमा कर दें। चूँकि अब जो है KYC के माध्यम से ही मोबाइल अपडेट हो रहा है, तो एक KYC का फॉर्म भर के और एक फ़ोटो चस्पा कर बैंक ब्रांच में जमा कर दें, उनका मोबाइल अपडेट हो जाता है। 24 घंटे में यह आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपका मोबाइल नंबर अपडेट सक्सेसफुली कर दिया गया है। तो SBI के लिए यह दिशा निर्देश है। अब बात कर लेते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किसी भी कस्टमर का केवल 5,000 रुपया ही विड्रॉल किया जा सकता है। नए दिशा निर्देश के मुताबिक यह नवंबर माह से ही, नवंबर 2023 से 5,000 रुपया ही विड्रॉल किसी भी कस्टमर का हो रहा है। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है और उसका आप 10,000 विड्रॉल करते हैं तो वह विड्रॉल नहीं होगा और नहीं होता है। उसमें लिख कर आता है ट्रांजैक्शन अमाउंट एग्जिस्ट लिमिट। यह इसलिए आता है कि आपका जो लिमिट है वो 5,000 कर दिया गया है। आप 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 या 10,000 निकाल रहे हैं, जो कि पूर्व में निकाल चुके हैं। तो अगर वैसे निकालेंगे तो कस्टमर आपके यहाँ आके और निराशाजनक उसको हाथ लगेगा और वो घर चला जाएगा। तो अगर प्रयास करिए कि 5,000 रुपया तक ही विड्रॉल करिए, उसका आसानी से विड्रॉल हो जा रहा है। अब आपके पास CSC ID है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप DigiPay लाइट के लिए अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कैसे किया जाता है इस टॉपिक पर भी हमारे वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ हमने वीडियो दे दिया है। हाँ, जाकर आप बड़ी ही आसानी से उस वीडियो को वॉच करके अपना जो है DigiPay लाइट में अकाउंट जो है बनवा सकते हैं। वो 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते के भीतर आपका जो है ID मैप कर दी जाती है, उस पर आप वर्क कर सकते हैं। तो यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी था जिसको हमने आपके समक्ष साझा किया। आशा करते हैं यह जानकारी आपको बेहद महत्वपूर्ण लगा होगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे ताकि उनको भी इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मिलता रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।